अनुजबल कृशानं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनेत्रां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गशशाङ्कचक्रमुकुटां शंचम्पकस्त्रियोगुलितां हस्तैर्मुद्रराशवद्ररसनां सा बिभ्रतीं भूषणीं व्याप्तां इन्द्रकलामुखिन्द्रजगतां स्तम्भिनीं चिन्तये। बोलिए कालका महारानी की जय, पावागढ़ वाली मैया की जय, सुभद्रा मुखी मैया की जय। जय भारत। कल कहाँ तक कथा हुई थी सभी को याद ही होगा। कहाँ तक हुई थी? याद है कि भूल गए? सुदर्शन जी ने समक्ष भगवती प्रकट हुए। वहाँ से कथा को आज हमको प्रारंभ करना है। भगवती के सुंदर से ध्यान को धारण करते हुए, अपने कमर को सीधा करते हुए, अपने सातों चक्रों का ध्यान करते हुए हम भगवती की कथा में प्रवेश करेंगे। मूल मंत्र के बारे में कल सबने जानकारी दी, पता पड़ी गया होगा कि माँ जगदम्बिका का मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। कितना कार्य करता है, उसको आधार देकर अपने मूलाधार में जो कमल का पुष्प है वह 4 दलों वाला है। उसके मध्य में लम बीज मंत्र के ऊपर उससे ऊपर जहाँ से हम मूत्र का विसर्जन करते हैं स्वादिष्टान चक्र 6 दलों वाला वह कमल का पुष्प है। उससे ऊपर हृदय नाभि चक्र में मणिपुर चक्र 10 दलों वाला, जहाँ पर भगवान शेष शय्या उस दल पर विराजमान है माता लक्ष्मी के साथ में। उससे ऊपर चलते हृदय के स्थान पर अनाहत चक्र में 12 दलों वाला वह कमल का पुष्प, 12 पंखुड़ियाँ जिसकी कमल के पुष्प की है, उस पर ब्रह्मा और सावित्री भगवान विराजमान हैं। ज्ञान शक्ति वहाँ पर विराजमान है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
विशुद्धि चक्र, 16 दलों वाला कमल का पुष्प, जहाँ पर 16 पंक्तियां हैं। प्रकृति के मध्य में उपस्थित 2 दलों वाला कमल का पुष्प, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती विराजमान होते हैं। उसी के ऊपर मस्तक के मध्य में सहस्त्र कमल दल, 1000 पंखियों वाला वह कमल का दल है, जहाँ पर गुरु रूपा भगवान गुरुदेव विराजमान होते हैं। वहीं पर पंच प्रेतासन पर भगवती विराजमान है। सुंदर सा जगदम्बिका का स्वरूप, पाश अंकुश धनुष बाण हाथ में धारण कर, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्र जिनके मुख से व्यवस्थित हो जाए, इस प्रकार आभा वाले सौंदर्य स्वरूप मुकुट पर अक्षोभ्य भगवान शोभित। नाना प्रकार की वस्तुओं को पहने, सुंदर से पादुकाओं को पहने, ब्रह्मा विष्णु महेश काल पुष्प ब्रह्मा उनके आसन पर शोभित। जगदम्बिका को प्रणाम करते हुए पुनः नाभि प्रदेश मणिपुर क्षेत्र में ध्यान करते हुए आंखों को खोलें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं अपने दोनों हाथों को खोल सकते हैं। बोले कालिका महारानी की जय। कोई सो गया हो तो उसको उठा दीजिए। यह सुंदर सा ध्यान जगदम्बिका का, इसे धारण करने से हमारा जीवन जागरण हो जाता है। जीवन के ध्यान रह जाते हैं कि कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर ध्यान नहीं देना है। विषय वासनाओं से छुटकारे के लिए पहला पर हमारा आगे बढ़ जाता है। और कल हमने सुदर्शन कौशल देश के युवराज, जिनके भाई युधाजित उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए थे और जगदम्बिका उन्हें बचाने के लिए स्वयं विजया देवी प्रकट हो गई थी। यह किस प्रकार से हुआ था कि जो सुदर्शन जी जिस
काम बीज मंत्र का जप किया करते थे, क्लीं 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 क्लीं। उस जप में वह तत्पर हो गए और मंगल भगवान द्वारा दिए गए धनुष बाण रथ से उतरकर एक खेजड़ी के वृक्ष पर, शमी के वृक्ष पर टांग दिया। आज जगदम्बिका तो हर जगह निवास करती है। वह आज विजया देवी बनकर, जिनका पूजन दशमी के दिन होता है, दशहरे के दिन, वह आज स्वयं प्रकट हो गई और आज अपने भक्त सुदर्शन की सुरक्षा है। जब जगदम्बिका ने दर्शन दिया तो वह बारंबार प्रसन्नचित हो गए। बोले जगदम्बिका महारानी की जय। जगदम्बिका ने, मां विजया देवी ने उन्हें वर मांगने को कहा कि सुदर्शन, तुम्हारी इस भक्ति से मैं बड़ी प्रसन्न हूं। तुमने शत्रुओं को देखकर भी इन आयुधों को धारण न कर विश्वास रखते हुए खड़े रहे। तुम्हारे इस विश्वास के कारण मुझे आना पड़ा। कुछ वर मांगो। सुदर्शन जी ने कहा कि हे माता, आप बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं। मैं एक ही वर चाहता हूं कि मुझे भक्ति मिल जाए, कि बेटा यह तो तुम्हारे जीवन में है, तुम कुछ और वर मांगो। बारंबार जगदम्बिका निवेदन कर। सुदर्शन जी कहते हैं कि माता, मैं कुछ नहीं चाहता, आप मिल गए उससे अधिक क्या चाहते? कि नहीं, फिर भी तुम कुछ मांगो। अगर कोई पुत्र माता से किसी चीज के बारे में बोल दे, मांग कर ले, बड़े हंसी ठिठोली में कर, और फिर कहते नहीं माता जी नहीं चाहिए, तो माता जी को तो भी चिंता हो जाती है कि नहीं कुछ तो ले जाए। क्योंकि माता जी जब आप बारंबार मुझसे पूछ रही हैं तो परोपकार के लिए, इस संसार के लिए मैं एक वर मांगना चाहता हूं कि आपका भक्त जब भी जैसे भी आपको जहां पर पुकारे, आप प्रसन्न होइए। जगदम्बिका ने उन्हें वर प्रदान करा और अयोध्या पुरी में अंबिका नाम से वह वहां पर विराजमान है। बोले अंबिका महारानी की जय। जब इस प्रकार यह सारा कृत्य काशी नरेश सुबाहु ने देखा, शशिकला के पिताजी सुदर्शन जी के जो ससुर थे, उनका मन भी मां भगवती की आराधना में लग गया। शशिकला को जब इस प्रकार का प्रतापी पति मिला, यह देखकर और उसके रक्षणार्थ जब जगदम्बा स्वयं प्रकट हुई, भगवती के ध्यान में, उनके पूजन में वह लीन हो गए। और एक दिन उन्हें भी मां जगदम्बिका का काशीपुरी में दर्शन हुआ। उनका स्वयं मां भवानी बनकर प्रकटी। बोले मां भवानी की जय। काशीपुरी में भी उनका यह शक्तिपीठ विराजमान हुआ, स्वयं मां का। सभी और धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। अनेक प्रदेशों में यह बात जब फैली, तब वह सभी ओर
नाना प्रकार के मंदिर इत्यादि बन गए। जन्मेजय ने जब यह सुना तो वह पूछने लगा कि हमारे कुल में भी तो इसी प्रकार के व्रत इत्यादि करने क्यों कि यह जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस जगदम्बिका का व्रत सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम ने भी इसी व्रत को करा कि यह व्रत जो है, यह जो नवरात्रियां जो है, यह किस लिए आती है? सारे दिन होते हैं, ये नवरात्रियां ही क्यों होती है? नवरात्रियां हो गई, शिवरात्रि हो गई, हमारे यहाँ पर 4 रात्रियों का बहुत महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी, कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रिश्च दारू, एक होली की रात, एक शिवरात्रि और एक शरद। ये रात्रियां ही क्यों चुनी गई? क्योंकि इनमें हम क्या कर सकें? जागरण। क्या देते हैं? भीरू बाबू जी आते हैं, अष्टमी पूछते हैं तो क्या देते हैं? जागरण, राती जागा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो जीवन है यह एक रण है और इस जीवन में हमें किसकी तरह? सिंह की तरह रण में डटे रहना है। रण के सिंह, जो जगदम्बिका का सिंह रहता है, वह क्या करता है? दिन में खाता है और रात में क्या करता है? जागता है। उस आलस्य रूपी जानवर को, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जानवरों को हम बलि प्रदान कर सकें, संहार कर सकें। क्या दशहरे के दिन बलि प्रथा दी जाती है? बलि किसकी देना चाहिए? हमारे शरीर के अंदर जो जानवर है उनकी। काई की देते हैं? सबको पता है काई की देते हैं। 5 जानवर कौन कौन से हैं जीवन में? काम, क्रोध, मोह, मद और मात्सर्य यानी अहंकार। मैं ये नहीं, मोह जाना चीजों को। आज दादा गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है, उनका जन्मोत्सव भी है। उन्होंने हमें सिखलाया है, जीवन में शिक्षा प्रदान करी है कि एक जीवन में अच्छे मार्ग पर चलना हो, शिक्षा के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलना हो, अपने जीवन को सार्थक करना हो तो हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। आप में हम लोग 1-2 गुरु बना लेते हैं, उनसे भी शिक्षा ले लेते हैं तो ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। स्वयं दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने 24 गुरुओं को बनाया अपने जीवन। अब आप विचार कीजिए 24 गुरुओं को कहाँ से, कैसे बनाया और ये कौन थे दत्तात्रेय भगवान? के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि जी और अनसुईया माता,
एक बार उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब माता अनसुईया स्नान कर रहे थे तब वह वहां पर खड़े भिक्षा और शर्त रखी क्या पर बिना वस्त्रों के हमें भिक्षा प्रदान करें। माता अनसुईया का सतीत्व वो उन्हें पहचान गई, जान गई कि कौन है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बालक रूप में बन गए, उन्हें अपने दुग्ध पान करवाया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के उस रूप के कारण 3 संतान उनके यहाँ पर ऊपर चंद्र भगवान ब्रह्मा से, भगवान शिव से दुर्वासा और तीनों का सम्यक भगवान दत्तात्रेय। यह ज्ञान मार्ग में जो सिद्ध संत हुए उनमें सभी में सर्वोपरि ज्ञान को कोई जान सका, भगवती को कोई जान सका तो वह दादा गुरु दत्तात्रेय। जब भगवती को दर्शन उन्हें प्राप्त हुए तब उन्होंने भगवती से क्या बोला कि मेरा भक्त जो बन जाए, मेरे पास में जो आ जाए, कि तो किसी को देना मत, कोई मेरा भक्त बने, कोई इस मार्ग पर चले नहीं भक्ति न, अगर मेरे पास वह आ जाए, अगर मेरे पास वह आ जाए तो तेरे और उसके बीच में कोई रोक टोक देने वाला नहीं होना चाहिए, वह निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उसे एक ना एक दिन वह परम्बिका जगदम्बिका दर्शन अवश्य हो। कहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, 24 गुरु किस प्रकार से बनाए। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगरो सिंधो पतंगो मृगतः गजः मधुहा हरिणी मीना पिंगला कुकुरो मृगः कुमारी शर्कतः सर्प उष्णनाभि सुपेष्टितः एते मे गुरोराजश् चतुर्विशा समाश्रते शिक्षागतिरर्थे तेषां शिक्षा मह्यन्तिमात्मनः। पृथ्वी से ज्ञान लिया। कभी आप लोगों ने विचार करा पृथ्वी क्या चीज प्रदान करती है? ज्ञान लेने के लिए चाह रखता हूं, कहीं से भी ज्ञान ले लेता। दादा गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज पृथ्वी से ज्ञान लिया, उनको गुरु बना दिया। क्या ज्ञान दिया? कि एक किसान हुआ या कोई भी हुआ, उसके अंदर क्या खोदता है? खड्डे खोदता है, उस पर क्या करता है? प्रहार करता है, स्वयं उसके ऊपर रहता है। अनेक प्रकार के आजकल तो केमिकल भी डालकर हम बंजर करने जैसी भी स्थिति कर देते हैं, पर पृथ्वी माता क्या करती है? सहनशील बनती है। कभी उन्होंने आपके घर की जमीन थोड़ी बहुत हिलाई, पहले थालू वस्त्र खोदी और थरा घर की हिलाएगा, हिलती भी है। भूकंप इत्यादि भी आते हैं तो आते हैं तो सभी के साथ, पर सहनशील बनी रहती है, सहनशीलता का ज्ञान है।
पिंगला एक वेश्या से ज्ञान ले लिया। वह धन का लोभ न कर प्रतिदिन श्रृंगार कर अपने ग्राहकों को रिझाने का प्रयास करती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम भी उन जगदम्बिका को रिझाने का प्रयास कर सकते। कभी मोल भाव का, हानि लाभ का विचार मन में नहीं रखती। कबूतर से उन्होंने ज्ञान दिया, उसे भी गुरु बना। क्या ज्ञान दिया कबूतर से? उन्होंने देखा एक बार जाते हुए कि एक कबूतर का एक छोटा बच्चा एक जाल में फंस गया है। उसकी माँ जो थी अपने बालक को उस जाल में फंसा हुआ देखकर वह भी उस जाल में ही घुस गई। वह भेड़िया आया और उन दोनों को ले गया। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान सूर्य नारायण को गुरु बनाया। एक होकर सूर्य भगवान अलग अलग दिखलाई देते हैं। सुबह उठते हैं तो लालिमा दिखलाई देते हैं, देख सकते हैं उनको। नदी मध्याह्न के समय में देखने का विचार करो तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो एक होकर भी अलग अलग दिखलाई देते हैं। यह ज्ञान उन्होंने हमसे प्राप्त करा। वायु से ज्ञान प्राप्त करा कि वायु जिसका संग लेती है, वायु का क्या स्वभाव होता है? कभी अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू आती है। सेंट इत्यादि लगा देंगे तो सेंट की खुशबू आती है। कूड़ा कचरा डाल देंगे तो काय की खुशबू आएगी? कूड़ा कचरे की खुशबू आएगी। हिरणी से ज्ञान है। जब वो हिरणी अपने वन में उछल कूद करती है, मौज मस्ती करती है, तो उसे इतना ध्यान नहीं रहता कि सिंह कब उसके करीब आ गया। इतनी एकाग्रचित हो जाती है, मौज मस्ती में खो जाती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इससे सीख ली, गुरु बताया कि तन्मयता ऐसी मृत्यु भी करीब आ जाए तो भी पता है, और सतर्कता की मृत्यु भी प्राप्त न हो सके। समुद्र से ज्ञान मिला। समुद्र में अनेक प्रकार की गंगा इत्यादि नदियां, 99 नदियां बतलाई गई भारत। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगल। इतनी पाप विनाशी जिनका स्मरण लेने से पापों का विनाश हो जाता है। वह नदियां जब वर्षा ऋतु आती है तो उफान मारती है। सारा जल समुद्र में जाता है तो क्या समुद्र उफान मारता नहीं मारता। कितनी भी जल राशि होती है अपने में समाहित कर देता है, एक समान होता है। और जिस दिन अपने वाली पे आता है उस दिन सब सहनशीलता समान रूप से रखना, समान रहना। कितना भी ज्ञान आए आने देना। पतंगा, पतंगे की क्या प्रवृत्ति रहती है? कहीं पर आग लगी हुई देखता है तो उससे आकृष्ट हो जाता है, आकर्षण हो जाता है।
और क्या करता है, उसके अंदर आग में प्रवेश कर जाता है। अंतिम में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आकर्षक वस्तुओं से बच कर रहे, क्योंकि वह काय का मृत्यु का कारक है। साधना पथ पर, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है तो जो अत्यंत आकर्षक वस्तु है उनसे दूर रहना। हाथी से ज्ञान है कि जब दृढ़ संकल्प पर चलना हो, साधना के पथ पर चलना हो, तो जिस प्रकार एक हाथी को देखकर अपने मद में आ जाता है, उसी प्रकार किसी संकल्प में, किसी साधना में स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का संसर्ग करने से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अन्यथा वह उस कार्यों को भूलकर उन्हीं कार्यों में लग जाता है जिससे वह छुटकारा चाहता है। आकाश से उन्होंने सीखा, होता सभी के समीप दिखाई देता है पर कभी हाथ में नहीं आता, हमेशा दूर रहता है। सभी के पास में सभी देखते हैं कि आकाश है तो कोई उसे छू नहीं पाता। जल से ज्ञान प्राप्त करें। जल के अंदर जो रंग मिला दिया गया उस प्रकार का रंग होता है, रंग नहीं। जिसके बीच में जाओ वैसा कार्य करो, सभी के अंदर मिलजुल कर वह रह सके। शहद निकालने वाले से ज्ञान प्राप्त करें। शहद निकालने वाला क्या करता है? मधुमक्खी पूर्णिमा तक, अमावस्या तक सारा शहद इकट्ठा कर लेती है। और हम लोग भी कैसे, हम लोग भी उन मधुमक्खियों की तरह ही अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। अभी एक लाइन पढ़ रहा था, मेरे को याद नहीं आई, किस संसार में हम लोग स्वयं मिट्टी के और मिट्टी में मिल जाना है, पर नाना प्रकार की चीज़ों को, सोने, चांदी, आभूषण इत्यादियों का होना, और क्या होने का, मिट्टी में मिल जाए। अन्यथा कोई जिस प्रकार से मधुमक्खियों को शहद को छीन कर ले जाता है, इसी प्रकार से ऐसा काल आएगा हमारे प्राणों को जो सबसे अधिक मूल्यवान है उन्हें छीन कर ले जाएगा। जिस वस्तु से अधिक प्रिय हो जाता है, अति आवश्यकता से अधिक हो जाती है, एक ना एक दिन वह नष्ट होती है। अति अंत का कारण है। मछली से ज्ञान लिया कि वह मछली एक दाने के मोह में, खाने के मोह में, एक कांटे में फंस जाती है। और जब तक वह खाती है तो बड़े आनंद से खाती है, और खाते खाते उसके अंदर वो जो भूख रहता है उसी के अंदर फंस जाती है। उससे दूर होने का प्रयास करती है तो मृत्यु को प्राप्त होती है। तो संसार भी ऐसा ही है, वह पाश को डाले हुए है, जाल डाल रखा है, हम उसे खाने के लिए जाते हैं और फंस जाते हैं उसके अंदर। फिर क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छोटा सा तू, कितने बड़े अरमान तेरे, मिट्टी का तू और सोने के समान तेरे। तो इस प्रकार का महाराज ओम सजन्म अनमोल रे, माटी में नामोल रे। हो मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म
सीता महारानी की जय। चौदहवां गुरु अपना बताया एक कुरकुर पक्षी को, जो कि मांस का टुकड़ा मिल जाने पर बड़ा चिंतित हो जाता है, खाता नहीं है स्वयं। और मानव भी कैसा, जब आवश्यकता से कम वस्तु होती है तो उसकी मांग करता है, जब अधिक आ जाती है तो उसे का रक्षण करता है, और एक दिन वो छूट जाती है। उसी प्रकार इस पक्षी से कोई दूसरा पक्षी चिल इत्यादि उस मांस के टुकड़े को छीन कर जब ले जाते हैं तो वह शांत हो जाता है, शांत हो चुका है, उसका भय जाता है। एक बालक से सीखा, छोटे बालक कैसे रहते हैं, निश्चल। अगर कोई बात, अगर झूठ बोलने का भी उनको बोल दो कि फोन पे बोल देना कि पापा घर पे नहीं है, तो कि पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, ऐसे बोल देना तो निश्चल, चिंता मुक्त, कोई चिंता नहीं, क्या करना है। पर आजकल बेचारे 5-5, 10-10 किलो के बैग, उनको तोप के जाए इतने कमर आदि हो जाएंगे, फिर भी सिखाते क्या, जो आधा से ज़्यादा जीवन में काम ही नहीं होगा। इसलिए हमारे शिक्षा बदले, आग से ज्ञान दिया। आग से क्या ज्ञान दिया? कभी आप भूल से भी आग को छूलोगे तो भी जलाएगी, जान करके छूओगे तो भी जलाएगी। और कार्य क्या, जो भी वस्तु उसके अंदर डाली जाए उसे भस्म कर दो, भस्म कर दो। तो अपने स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करना, एक समान होती। आग है तो अगर छूओगे तो चलोगे। चंद्रमा से ज्ञान प्राप्त किया। चंद्रमा प्रतिदिन के तो घटता है, अन्यथा बढ़ता है। उसी प्रकार लाभ और हानि की चिंता किए बिना अपने कार्यों को करते रहे। एक दिन आज की भांति पूर्णिमा अवश्य है। एक कन्या को जाते हुए उन्होंने मार दिया। जब वो वहां से निकल रहे थे तो वह कन्या धान निकाल रही थी। कुछ मेहमान उसके घर में बैठे हुए, उन चूड़ियों की आवाज से जो साथ होता है तो चूड़ियों की आवाज आ रही है। तो उसने अपने उन चूड़ियों को खोल दिया और पुनः वही धान का कार्य प्रारंभ किया। तो निरंतर अपने कार्य में लगे रहे बिना शोर कर। शोर हो रहा था तो शोर बंद कर दिया, पर अपने कार्य में पुनः लग गए, उस कार्य को छोड़ा नहीं। यह सीख ली। इस कार्य में कोई विपदा है तो उस विपदा को दूर करना चाहिए, उस कार्य को बंद नहीं करना चाहिए। एक तीर बनाने वाले शिष्य एकाग्रता, उन्होंने देखा मार्ग में जाते एक तीर बनाने वाला तीर बनाने में मग्न था कि तीर कहीं टेढ़ा न चल जाए। टेढ़ा अगर बन गया तो निशाने पे नहीं लगे, इसलिए वो तीर बनाने में व्यस्त है। राजा की सवारी वहां से निकल जाती है और वो अपने कार्य में ही मग्न रहता, उसे पता ही नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा भी होता है
अपन किसी कार्य में लगते हैं तो भूल ही जाते हैं कुछ खाया पिया है, बाद में याद आती है। उस तीर बनाने वाले से एकाग्रता से, सांप से सीखा कि सन्यासियों को, साधु को अकेले रहना चाहिए, ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। इसलिए साधुओं का क्या स्वभाव होता है, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहां रहते हैं, विचरण करते रहना, ज्यादा संग का साथ नहीं लेना। मकड़ी से सीखा। मकड़ी क्या करती है, जाल बनाती है। जिस दिन यह माया जाल रूपी का कार्य हो जाता है तो वह मकड़ी भी जिस प्रकार से उस जाल को के तो पुनः वापस खा जाती है, अन्यथा उसी में उलझकर मर जाती है। तो इस माया के जाल से अगर समय रहते पार नहीं किया जाए तो उसी के अंदर फंसकर एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। एक भ्रमर से उन्होंने सीख लिया। भ्रमर क्या करता है, एक जो इल्ली होती है ना, उस इल्ली को उठाकर लेकर आता है। मिट्टी का जो घर होता है इत्यादि बनता है, घर बना, उसके अंदर छोटा सा छेद रखता है और उसी के बाहर चलता है। वह इल्ली उस भ्रमरनाथ को सुनकर उस भौरे के समान बनकर ही बाहर निकलती है। तो हम लोग ना, हम भी उसी प्रकार के भंवर, आप लोगों को ज्ञान आपके समझ में आए तो भी देना है, नहीं समझ में आए तो भी देना है। क्यों? क्योंकि आज थोड़ी बात भी अगर समझ में आ गया ना तो कल पूरी बात भी समझ जाओगे। जिस दिन एक कदम आगे बढ़ा देते हैं ना, मंजिल एक कदम पास आ जाती है। और जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम अपने करते हैं। 23 वाक्य बनाया। मधुमक्खी, मधुमक्खी सभी पुष्पों से, फूल से अर्क लेती है, शहद बना लेती है। नाना प्रकार के फूल होते हैं, कोई गुलाब का होगा, कोई मोगरे का होगा, पर शहद के अंदर अलग अलग टेस्ट आता है, सबका स्वाद एक जैसा है कि जहाँ से भी ज्ञान मिल सके, अलग अलग जगह से। कोई फूल छोटा भी हो सकता है मोगरे जैसा, कोई कमल के फूल जैसा बड़ा भी हो सकता है। जहाँ से जैसा ज्ञान मिलेगा उसे ले लेना चाहिए, पर रहना हमेशा एक साथ। 24वें नंबर पर गुरु बनना। अजगर भोजन में मीन नहीं रहता, जैसा वो रहता है उसी प्रकार एक समान अवस्था में रहता है। कभी सर्प मिल जाता है तो सर्प को खा लेता है, जो चीज मिलती है उसको खा लेता है। एक समान अवस्था में रहता है, संतोष को धारण करता है, और संतोष का धन जिसके पास में होता है उसको अन्य किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार परम पूज्य श्री दादा दत्तात्रेय जी महाराज, अब ये जो कैलेंडर बनते हैं वो गलत गलत भी बनते हैं। अब जयंती जिनकी नहीं होती उनकी भी लिख देते हैं। जैसे मैं भी पढ़ के आया, पता होते हुए मेरे मुंह से भी निकल गया, तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थना। जो महापुरुष हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी जयंती की जाती है, और गुरु सदा अपने शिष्यों के अंदर जीवित रहते हैं। बोले परम पूज्य दत्तात्रेय भगवान की जय। और गुरु जी उन्हें दादा गुरु मानते हैं, तो पर होते हुए उनके
तो इस प्रकार की गलती हम लोगों को शोभा देती पड़ी। क्या करें संसार में ऐसी जो चीजें लिख जाती है पर बोला जाती गलती से, तो आज उनका प्राकट्य उत्सव आज के दिन हमें भी उन्हीं के प्रकार इस पथ पर, साधना के पथ पर, भक्ति के पथ पर नारद जी महाराज ने भी बताया, अथा तो भक्ति व्याख्या सामा 14 सूत्र बतलाए। उसी प्रकार दादा गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने ये 24 गुरु बनाकर साधना का पथ बतलाया। किस प्रकार से कि बिन मांगे मोती मिले तो मांगे भी मिले। एक राजा था, उसको किसी बाहर विदेश यात्रा पर चला, या फिर हमारे यहाँ के किसी बड़े सेठ जी को सोच लो, विचार कर, बात तो वही है, पुराने समय के राजा ना आज के जमाने के राजा। उनके वस्त्रों का एक बटन टूट गया। अपने सचिव को कहा कि दर्जी से जाकर वो बटन टिकवा लीजिए। बटन टकवाने के लिए हो गए, बटन काट कर उसको कुछ ही देर में दे दिया। अब जब सचिव ने उनसे पूछा कि इस बटन को टाकने का मूल्य क्या है, तो उसने विचार करा। अगर मैं बता दूं कि 1 मुद्रा, 2 मुद्रा, 4 मुद्रा, और अगर कम बताया तो ये समझेंगे कि इतना शाही उनका वस्त्र जिसे पहनकर वह बाहर विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं, देशांतर की यात्रा पर जा रहे हैं, और वह राजा के वस्त्र का जो बटन वो इतना सस्ता। अगर थोड़ा सा ज्यादा मूल्य अगर बता दिया तो यह सोचेंगे कि यह सभी लोगों को इस प्रकार से लूटा। उस दर्जी ने कहा कि महाराज आपके हिसाब से दे दो। बार-बार क्या आपको महाराज ले जाओ, मुझे कुछ मुद्रा नहीं चाहिए, कि महाराज जी जो धन देंगे उसे स्वीकार कर लिया जाए। वह सचिव उसको लेकर गया कि महाराज ये जो दर्जी से जो बटन कटवाया उसको बारंबार मैंने धन देने का प्रयास करा, उसने कुछ धन नहीं दिया, कह दिया कि आप ले जाइए। कि कुछ तो देकर आना था उसे, कि महाराज कुछ लेने को ही तैयार है कि राजा जी के पास ले जाइए, वो दे देंगे उचित। तो राजा को लगा कि जो सचिव जो धन दे रहा था, कितना दे रहा होगा, 100 मुद्रा, 200 मुद्रा, कि उस दर्जी के इस मेरी जो पोशाक है, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मैं इसे पहनकर विदेशों की यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं असम्मान कैसे देखकर होगा, इस वस्त्रों को देखकर होगा। और उसका उसने बटन टांग कर दिया तो हो सकता है इसका मूल्य अधिक होगा, 4 गांव की जागीरी उस दर्जी के नाम पे कर दी। अब विचार करो, अगर वो दर्जी मांगने का विचार करता, कितना मांग लेता, 100 मुद्रा, 200 मुद्रा, तो बिन मांगे मोती मिले, न मांगे तो भीख ना मिले। तो जगदम्बिका के दरबार में, माँ कालका महारानी के दरबार में जब भी निस्वार्थ भाव से हम भक्ति को करें, भक्ति ऐसी कि कुछ मांगने की इच्छा है। क्यों? क्योंकि हमको भगवान ने, जगदम्बिका ने मानव शरीर हमको दिया। आप विचार करो, अगर कभी मांग ले कि भैया ये जो एक किडनी दी है इसके पैसे दे दो, तो आप दे सकते हो क्या? ऐसे मांगने तो नहीं आना, आ नहीं सकते, उनके पास तो
कुबेर जी लक्ष्मी जी भी उन्हीं के यहाँ से धन लेकर जाते हैं। मैं कभी विचार करो, कभी आके कह दे सपने में गंगा हमारा एक किडनी का पहिया मंदिर में चढ़ी जाए, हैं? दे पाओगे? शायद 1-2 करोड़ रुपए की आती है, अखबारों में आता है। अब आप विचार करो, इतनी अरबों खरबों की संपत्ति जगदम्बिका ने हमको दी, तो उसके बाद में सूर्य कभी अपने से पैसे नहीं दे रहा कि आज आपका घर की लाइट जल्दी अर्घ्य दोगा, जल्दी चलेगा, प्रकाश जल्दी होगा तुम्हारे घर पे कि जब सूर्य को अर्घ्य प्रदान करो। कभी कहा उन्होंने ऐसा? नहीं कहा। पीपल के वृक्ष ने, बर के वृक्ष ने कभी कहा कि आप हमारी पूजा करोगे तो ही हम हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे? न अपन लोग क्या गाड़ी घोड़े चला रहे हैं, भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कभी नहीं। कबीरदास जी महाराज इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमको। मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। ओ मेरी मैया जो भी जागरण कराए, रात का जो भी जागरण कराए, भगवत मैया घर उसके आए, भगवत मैया घर उसके आए, लेके बजरंगी संग ढेर मस्त मगन, लेके बजरंगी संग ढेर मस्त
निराला गायक मुनियों में माँ ऋषि मुनियों में माँ गायक मुनियों में माँ ऋषि मुनियों में माँ अपने भक्तों को भक्ति की रात दे दी जागरण के लिए सारी रात दे दी जागरण के लिए सारी रात दे दी हरती ये दीन दयाला दुख हरती ये दीन दयाला ये माता जी ये माँ ज्वाला ये माता जी ये माँ ज्वाला मारे शुभ निशुभ मधु के तब को मारे शुभ निशुभ मधु के तब घुट माने कैसे कैसे दुष्टों को मौत दे दी जागरण के लिए सारी रात दे दी जागरण के लिए सारी रात दे दी जागरण के लिए सारी रात दे दी कल जागरण मैया का 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 महारानी की जय। तो इस प्रकार जो जगदम्बिका के निश्चल भक्ति करता अशोक हो, कोई मन में इच्छा नहीं रहती, भगवती के परम भक्त कभी कथा सुनने सभी स्थानों पर वह विराजमान होते हैं। अक्षोभ्य जी महाराज